जी आपसे पूछ रही हूँ, रोहन जी आपसे पूछ रही हूँ, एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, विदेश मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर तो सवाल उठा ही रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये समय इस वक्त पाकिस्तान को घेरने का है, जिस काम में वो अलग अलग दल लगे हुए हैं, जो भारत से निकले हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं और हमारे मित्र देशों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से खतरा क्या है। देखिए बिल्कुल सुचित्रा जी, जब पूरा देश, देश की सेना, देश की जनता, देश की सरकार पाकिस्तान के सामने मोर्चा खोल के बैठे हैं पूरे विश्व के फलक पर, हमारे देश के अंदर एक छोटा सा तबका सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा है। ये विडंबना की बात है, पर हम लोग सक्षम है, देश की जनता, सेना, सरकार, हम लोग सबको जवाब देंगे, उनको भी जवाब देंगे, बाहर वालों को भी जवाब देंगे। और आज इसीलिए कांग्रेस की और पाकिस्तान की भाषा भी आपको एक पाई जा रही है। देखिए, जो सवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ट्रंप के नाम पे पूछ रहा था, मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लिप प्ले करूंगा, 4-5 सेकंड की है सुचित्रा जी, जहां पे हमारे डीजीएमओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया कि भाई हम इसको रोकना चाह रहे हैं, उसके बाद में हमने उसको रोका। और फिर भी आप विपक्ष के सवाल देखिए, अरे ट्रंप कौन होता है? अरे आपको ट्रंप को भरोसा है, देश की सेना पे भरोसा नहीं है। फिर कहते नहीं सेना ने अच्छा काम किया, हमारे सवाल तो सरकार के। ये तो डीजीएमओ ने कहा है, ये सरकार ने नहीं कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:35 को मुझे फोन आया कि अब हम नहीं चाहते कि आगे बढ़ाएं, हम रोकना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? और ऑपरेशन सिंदूर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि आतंकवाद का जवाब देकर, और कहा, डोवाल जी ने भी कहा था कि अगर आप आगे नहीं करेंगे तो हम उसको अंजाम नहीं देंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ पे सवाल पे सवाल, शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, एक सवाल ले लूं, अब ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रहा हूँ, सबको दिखाइए, सिंदूर जारी है, बीच में मत बोले, मैं खत्म कर लूं। एक मिनट, बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब कूटनीति की बारी है। अभी भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर, देखिए सुचित्रा जी, देश की आत्मा पे वार हुआ है। आज पूरे देश के सांसद कोई भी पार्टी के हो, जब वहां पे दूसरे देशों में जाके देश की बात रखते हैं, आतंकवादी पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, दिल गदगद होता है। यही भारत है। ये समझना चाहिए विपक्ष को, जो इसको सिर्फ पीआर एक्टिविटी बता रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा कि भारत, उसकी सरकार, उसकी सेना पाकिस्तान को घेरना चालू रख रही है। वो कूटनीति की बात हो, आर्थिक मुद्दे पे बात हो, हर मुद्दे पे बात हो, सिंधु जल विवाद की बात हो, हर मुद्दे पे हमको पाकिस्तान को घेरते रहना पड़ेगा और इस प्रकार का जवाब देना पड़ेगा कि उसके टुकड़े तो हो जाए, पर उसको सबक मिले कि भारत के सामने आंख उठाने का क्या अंजाम होता है। ये होगा पूरा, मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा। मुझे ऐसा लगता है जो डिप्लोमेटिकली एक स्ट्राइक हो रही है, मैं एफएटीएफ पर एम्बेसडर सज्जनार से भी पूछूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक बार मेजर तूर आपके पास आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं किस तरह के सवाल हो रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है, विदेश मंत्री ने पहले बता दिया, पहले जानकारी दे दी उन्हें। ये भी बोला जा रहा है कि कैसे ये एक पीआर एक्सरसाइज है, हम सबको भेज रहे हैं। जो एक्सरसाइज इस वक्त सेना ने करनी थी वो कर ली और पाकिस्तान को बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान अपना एक मिलिट्री आर्सेनल बढ़ा रहा है और वो बढ़ाएगा, क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, वहाँ के भी हालात इतने वॉलेटाइल हैं। इस समय में भारत में अगर एक स्थायित्व बनाए रखने के लिए उस सीजफायर को भारत ने हाँ कहा तो क्या गलत कहा? मैं चाह रही हूँ एक मिलिटरीली आप एक ओपिनियन जनता के सामने रखिए, दर्शकों के सामने। देखिए, मैं सुचारिता आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक टैक्टिकल हॉल्ट हुआ है। ये एक टैक्टिकल गैप लिया गया है जिसके अंदर हमें पूरी अपनी क्षमताओं का हमने एक उदाहरण दिया है कि हमारी कैपेबिलिटीज डीप स्ट्राइक तक है। नंबर 1, उसकी वजह से जो पाकिस्तान चिंतित हुआ है, क्योंकि देखें, एक दिन और होता तो पाकिस्तान की जो वायु शक्ति थी वो खत्म हो जाती। उसके बाद हम अपने मुताबिक अपनी मर्जी से नेवी के द्वारा और थल सेना के द्वारा ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते थे।
अब नंबर 3 ये है कि देखें अंतरराष्ट्रीय प्रेशर को भी हमें देखना पड़ता है। देखें जितनी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है वो यूएसए की तरफ से भी हुई है, सीआईए की तरफ से, वो हमें तालिबान की तरफ से भी हुई है, ठीक है, वो हमें रशिया की तरफ से भी हुई है। तो तमाम इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी हमें मदद की है। एंड जब पाकिस्तान को लगा कि यस इसके बाद देयर इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तब उनके डीजीएमओ ने आउट ऑफ डेस्परेशन कॉल किया है कि इसके बाद आप बताएं, क्योंकि हम इसके आगे फिर थल सेना की कार्रवाई थी, देन इट वुड हैव बीन ओपन वॉर। अब आपको पता है कि जब ऑप पराक्रम था तो सेना को मोबिलाइज होने में 3 महीने लगे थे, 3 मंथ्स, और ये वाली लड़ाई में आर्मी मोबिलाइज ही नहीं हुई क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी थी, हमारे पास सैटेलाइट इमेजरीज लाइव आ रही हैं। तो देखिए हमें पता है कि दुश्मन की एक एक खबर हमें हासिल है। अब प्रायोरिटी क्या है? देखिए वॉरफेयर चेंज हो गया है, अब ये है NCW, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। अब ये मतलब घोषित नहीं किया जाएगा कि युद्ध है, पर लड़ाई इतनी खराब और गंदे तरीके की होगी जिसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल से रिलेटेड ये जो ड्रोन्स हैं, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स यूज होंगे, जिनके ऊपर जैमिंग का कोई असर नहीं होगा, जिनकी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज 50 किलोमीटर तक हो सकती है विद इन एनिमी टेरिटरी। और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, और गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि ये पाकिस्तान ने भी अभी पिछले हफ्ते एक्वायर किया है चाइना से। कम से कम 1 लाख पीसेस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के पाकिस्तान ने ऑर्डर किए हैं। तो देखें हमारी फौज को टैक्टिकली तैयारी करनी पड़ेगी। हमें अपने रेडार सिस्टम्स तकड़े करने पड़ेंगे, हमें सुखोई 57 की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देखें सिर्फ एक ही मैं यही समझना चाह रही हूं मेजर तूर के ये जो एक्विजिशंस हम कर रहे हैं या पाकिस्तान कर रहा है, हम कहां खड़े हैं, वो कहां खड़े हैं, ये समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम भी एक तरह से रूस के पास हथियार प्रोक्योरमेंट के लिए ही जा रहे हैं, और वो होगा, हम घर में भी बना रहे हैं। हमारा एक एज बिल्कुल क्लियर है कि हमने जो इस बार जवाब दिया उसमें हमारे स्वदेशी आकाश तीर शामिल था। हमारे स्वदेशी हथियार कितने कारगर साबित हुए ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बता रही हूं कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की नेता कनिमोई ने रूस में एक बड़ा बयान दिया है। वो रूस गए और आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस एक साथ है, ये उन्होंने वहां पर बयान दिया है। वो डीएमके की नेत्री हैं, हम सब जानते हैं। भारत अब परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान बार बार पीठ में खंजर घोंपता है, पाक प्रायोजित आतंकवाद अस्वीकार्य है। अब मैं यही कह रही हूं कि ये कितनी एक सुंदर तस्वीर है कि जो देश में एक राजनीतिक द्वंद्व जिन दलों के बीच है, वो देश के बाहर दुश्मन पर एक स्वर में बोल रहे हैं। मैं इसी तस्वीर की बात करती हूं प्रेम जी, ये तस्वीर है, मैं इसकी सराहना कर रही हूं। कनिमोई है, वो डीएमके की नेता है, वो जाकर बोल रही हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। लेकिन जब यहां पर बार बार आप अपने विदेश मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका गुस्सा कैमरों के लिए है, आपने कैसे भारत का सर झुका दिया, इसकी क्या जरूरत है? आपके अपने नेता वहां गए हुए हैं, लेकिन आप देश में ऐसे सवाल उठा रहे हैं। वो डोजियर लेके घूम रहे हैं ना पाकिस्तान, उसमें उनका भी जिक्र है, राहुल गांधी के बयानों का।